काफी भीड़ है। ये लोग अपने अपने जोड़े को ध्यान पूर्वक देखिए, घूंघट हटा दीजिए। अभी भी मामला कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माला अपनी मलकानी की तैयारी, अगल बगल तन को ध्यान देने की जरूरत ना, जिक्र भाग नीचे हो मिलन। जो मैं दिखा रहा हूँ खड़ेसरी के मानव सेवा शिक्षा संस्थान आलोक गुप्ता जी के द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। 21 जोड़ों की शादियां कराई जा रही हैं। आप लोग देख करके एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करना अभिनंदन। ये बता दीजिए कि दूल्हा पक्ष से सिंदूर कितना जाने लेके आया ना, और आलोक गुप्ता बीच में निरीक्षण कर रहे हैं। ये लेके ना आया है सिंदूर लड़का पक्ष से, ही बताओ, तुरंत व्यवस्था कराओ जाए। और एक एक लोगों का बारी बारी से ध्यान दीजिए। ये जयमाल होगा, जयमाल के बाद सिंदूर। अब वो प्रबंधक जी वहां पे खड़े रहेंगे। हमारे माननीय आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, हम लोगों के मुखिया, हम लोगों के अगुआ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी उपस्थित रहेंगे। आपके साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ युवा संगठन के राष्ट्रीय मंत्री दीपक राहुल जी भी जो है उपस्थित रहेंगे। 21 जोड़े बैठे हुए हैं। ये लखनऊ से माननीय अध्यक्ष जी के साथ पढ़ा रहे हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ये इधर से कोई कैमरा मैन हमारे पत्रकार साथियों के अलावा दिखना नहीं चाहिए। कैंसर सेवा संस्था के यूट्यूब चैनल पर आप लोग तुरंत देखेंगे तो ये सारे विवाह का वीडियो एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार कोई आप सभी का स्वागत करना अभिनंदन। 21 जोड़ा और बधू देवी देवताओं को साक्षी मानकर, सभी देवताओं को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधेंगे। एक दूसरे के होंगे तो शांतिपूर्वक। इमरान भाई वहां पहचानने में दिक्कत हो सकती है, और यदि पहचान ली। आज 21 वर वधू परिणय सूत्र में बंधेंगे, एक दूसरे के होंगे। स्वागत अभिनंदन आप सभी सम्मानित मेहमान। इसमें चेयरमैन आइए उमर भी बैठे हुए हैं और पूनम गुप्ता जी भी हैं, शिखर गुप्ता जी भी हैं। सभी सम्मानित लोग इसमें बैठे हुए हैं। आलोक गुप्ता यहाँ के एक बार सभी का स्वागत अभिनंदन। आज इस पावन धरती पर 21 जोड़ा दहेज रहित सामूहिक विवाह का ये पूरे काम, सामूहिक विवाह का ये महोत्सव जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक गुप्ता जी के सौजन्य से साईनाथ के इस पावन दरबार में होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली, सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे हाथ उठा करके। बोल साईं बाबा की, साईं बाबा की। ये हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत बड़ी माला से आदरणीय आलोक गुप्ता जी की पूरी मंच को प्रणाम करते हुए आज के इस महोत्सव के हीरो गरीब महोत्सव एवं 21 जोड़ा गरीब महोत्सव में यह 21 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। ऐसे ऐसी खबरों के साथ निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ और डाबरा समाचार और यूट्यूब के माध्यम से मैं निरंतर क्षेत्र में बना रहता हूं कि आप लोगों तक हर एक वीडियो मैं लेकर के आऊं और आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि हमारे गोरखपुर जिला में चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है। घर आए हुए अतिथियों का स्वागत करना हम भारतीयों की प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता रही है। दीपक राय जी प्रभु श्री राम माता सदरी के घर मेहमान बन करके गए, तो माता सदरी ने घर आए हुए मेहमान प्रभु श्री राम का स्वागत जूठा भेंट खिला करके किया।
आदरणीय गोपाल राय जी, विदुर जी के घर कन्हैया जी मेहमान बन करके गए। ऐसे ऐसी खबरों के साथ निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। सरसों का साग खाली रहे बथुआ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक कदम जो आगे बढ़ाइए और माला पहनाइए। हाँ भाई, एक कदम आप लोग भी बढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहले लड़की अरे दबा दो तो बहुत जल्दी मावा हो, इतना तेजी। पहले लड़कियां पहनाएंगी, उसके बाद लड़के पहनाएंगे। चलिए भाई, लड़कियां पहनाएं। चलिए, साईं बाबा की, साईं बाबा की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमः पार्वती पते महारा हारा महादेव। चलिए, 4 लोगों के साथ आदरणीय आलोक गुप्ता जी, भूपेंद्र दीक्षित जी बाबा के मंदिर की तरफ से अब सभी लोग अपना अपना सिंदूर हाथ में निकाल लें, चाहे मंगलसूत्र हाथ में निकाल लें। एक लोग, केवल एक लोगों का ध्यान दीजिए। जब आलोक गुप्ता जी आपके पास पहुंचेंगे तब आप अपना सिंदूर सिंदूरदान का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। जो संस्था की बनी है हर समाज शादी में कार्य होता है उसकी सिंदूर और मंगलसूत्र, सिंदूर भी लगा दीजिए। अगर सिंदूर हो तो सिंदूर भी लगाइए। नाना लगाए जग भूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांताकारं योगिनानं परमासं सुरैकं। प्रमाण पत्र भी दिलवा दूंगा। ये देखिए, आशीर्वाद देते हुए वर वधू के सुखद दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़ियां जान रे। श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़ियां जान रे। अखियां देख कहीं सोनाली जान रे। से शुरुआत हुई है इसकी। शिखर गुप्ता और आज इस कार्यक्रम के कर रहे अतिथि के रूप हैं जो में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रेरणा और स्रोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गुरु के रूप मौके में पर उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित आलोक गुप्ता भी श्री गोपाल राय जी उपस्थित है, पूनम गुप्ता भी मौके पर उपस्थित। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एक बार के बुलावे पे आप लखनऊ से चल करके यहाँ आ करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। चरण छू करके आपको प्रणाम करता हूँ। और उपस्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी, चाहे वो गोरखपुर से हो, चाहे वो देवरिया से हो, चाहे आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, बलिया, खलीलाबाद, सहजनवा, हर जिले से उपस्थित आप सभी पदाधिकारियों का, आप सभी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के
मेन और मुख्य सदस्य, संस्थान की रीढ़ की हड्डी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपके इस घर के प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपका। ये जो कार्य आपके प्रबंधक मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने ये प्रण लिया था कि हम हर महीने 21 बेटियों की शादी कराने का कार्य करेंगे और हर शादी में हर बहन बेटियों को 50-50 हजार रुपए का सामान भी देकर के यहाँ से विदा करने का काम करेंगे। उनका ये छोटा सा प्रयास बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया। आप सभी संस्थान के सदस्यों ने इसमें भाग लेने का काम किया, अपने जोड़ों को तैयार करके और इस मंडप पे जाकर के बैठाने का भी काम किया। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। गोपाल राय चले गए किन्हीं कारणों से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूनम गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान था विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, मानव शिक्षा सेवा वो संस्थान, अपने वचनों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान, आप लोग मिलकर के संस्था को इतना विशाल रूप दे दिया है कि शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ी संस्था तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खून पसीने से गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लाखों लोगों की रोटी ये इस संस्था के द्वारा चलती है। साथ में हमारे अभिषेक राय जी जो जिला अध्यक्ष है गोरखपुर, उनका भी बड़ा योगदान है। हिमांशु धवल जी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रदेश संगठन मंत्री। शाश्वत मिश्रा नौजवान आदमी है, अभी 25 वर्ष के। इसके बाद मंच के ऊपर हमारे आज के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, जिनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। लखनऊ से चल करके आप हमारे बीच में, हम सभी लोगों के बीच में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके साथ आए हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी संगठन के सम्मानित सदस्य, अलग अलग जिलों के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, सभी जिलाध्यक्ष, और मैं अपने बेटे का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि कल रात को मैंने बात की कि सुबह कैसे कैसे ये व्यवस्था बनाई जाए। प्रधान कुर्सियां सीढ़ियां लगवा जाए और बैठ सकते हैं। हाँ, नारायणपुर में जाए क्या बात, दो कुर्सी लगा है जो दूर से बदलिए। दीपक जी समझ रहे हैं, भूख लगी है। आप सभी लोग, ड्राइवर लोगों ने गाड़ी की गई है, भोजन की शुरू है। ऊपर से रहा हो निरंतर बन रही है मनोज मिश्रा के साथ ऐसे ऐसे खबरों के साथ, निरंतर मनोज मिश्रा के साथ ऐसे ऐसे खबरों के साथ मैं निरंतर क्षेत्र में बना रहता हूं कि कहां पर क्या हो रहा है। जो मैं दिखा रहा हूं 21 जोड़ा है, जहां पर मानव सेवा शिक्षा संस्थान में आलोक गुप्ता के द्वारा कराया गया है। सभी जोड़े मौजूद हैं। शेखर गुप्ता बारी बारी सभी लोगों को सामान दे रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को। निरंतर बने रहिए ऐसी ऐसी खबरों के साथ मनोज मिश्रा के साथ। यहाँ पे आइए। बोलने से ऐसे ऐसे खबरों के साथ बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। उधर एक लोग बाकी थे, उनका आगे है, तो चलिए इधर से। संस्थान के द्वारा 121 बच्चों का यहाँ पर जो शादी का सामूहिक विवाह कार्य ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए सर? देखिए, मानव सेवा शिक्षा संस्थान भारत में
एक ऐसी संस्थान है कि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 2000 लोगों को जॉब दिया, जिनको रोजी रोटी दिया है। तो 2000 लोगों में अगर 5-5 परिवार में बच्चे बीबी और मिला के बुजुर्ग अगर हैं तो समझिए कितना लोग हो जा रहे हैं। मतलब लाखों की संख्या में लोगों को रोटी देने वाला ये संस्थान है। माने मुंबई दिल्ली में लोग जाते हैं 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं, बचता कितना 5,000, क्योंकि 4,000-5,000 रुपया उनको रूम का भाड़ा देना पड़ता है। फिर जहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए वहाँ आने जाने का कन्वेंस अलग लगता है, और उसी बीच में उनको घर आने जाने में अलग किराया लगता है। ऐसी स्थिति में भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा हुआ मात्र 300 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है, ये संस्था आलोक गुप्ता जी द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी चीज शुरुआत इन्होंने ये किया कि 21 गरीब बेटियों की शादी, और शादी ही नहीं, शादियां लोग कराते हैं संस्था वाले, मैं बहुत शादियों में गया हूं, इन्होंने बाकायदे भरपूर दहेज जो मिलता है गरीब परिवार में, उसमें अलमारी से लेके कुर्सी से लेकर के सारी सुविधाएं इनके तरफ से दी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हर महीने ये करेंगे, ये बहुत बड़ा, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच किसके पास है। जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आई, इस टाइप की कुछ भी योजनाएं नहीं चला पाई। ऐसी स्थिति में मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है ये वास्तव में अग्रणी संस्थान है, और हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज बच्चियां भी खुश होकर के जा रही हैं, और इन्होंने एक और बात किया कि हम रोजगार भी देंगे, जो दूल्हे हैं या दुल्हन हैं इनको मैं अपने यहाँ से रोजगार दूंगा, आप लोग शादी करके जाइए और फिर आइए, हम काम बताएंगे आपको, और काम कहाँ करना होगा, अपने गांव में ही करना होगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है इस संस्था द्वारा कि लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, और आने वाले समय में और भी बढ़ाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि ये गोरखपुर में मुझे लगता है कि कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा इस संस्था के विषय में, या आलोक गुप्ता जी के वजह के संबंध में नहीं जानता होगा। तो इतना इनकी कार्यशैली ऐसी है कि निर्विरोध देखिए जिला पंचायत सदस्य भी जीते हैं। जनता के दिल में घुसने की जरूरत है। ऐसे में हम शुभकामनाएं देते हैं संस्था को, आलोक जी को, पूरे परिवार को और संस्था के प्रत्येक सदस्यों को। सामूहिक विवाह का समाज में संदेश क्या जाएगा? ये संदेश देखिए, सामूहिक विवाह तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इनका जो देखा मैंने ये एक अलग चीज है। लोग शादी कराते हैं, वरमाला केवल पड़ गया, आधे घंटे में शादी खत्म हो गई, लोग चले गए। लेकिन इनका जो सिस्टम है अलमारी देने का, जो भी भरपूर दहेज देने की एक छोटे परिवार की आवश्यकता है, उन्होंने भरपूर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार भी करती है, सरकार ने भी एक छोटी योजना बनाई है कि भाई इतना इनको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं। यहाँ तो सरकार की कोई योजना तो है नहीं, ये अपने संस्था की तरफ से कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि हम आप सभी लोगों से 10 रुपया 20 रुपया चंदा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। आज के सामूहिक विवाह संस्कार में हिंदू के साथ साथ कुछ अन्य समुदाय की भी, हाँ, आज मुसलमान तो ये तो बात के रूप में आपका क्या कहना है? नहीं, ये देखिए हिंदू मुसलमान जो भी हो, बच्चियां हैं, हमारे देश में पैदा हुई हैं, हमारे देश की रहने वाली हैं, उनको इन्होंने सम्मानित किया, शादी कराया है और बाकायदे उनको दहेज दिया है। दहेज में जो भी यथासंभव मदद थी, आजकल साधारण परिवार के लोग हैं तो लाखों रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का इसमें क्या योगदान रहा है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ही इस परिवार के हैं तो योगदान तो है ही, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का पूरा आशीर्वाद है। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कई प्रोग्राम छोड़ करके अगर परिवार नहीं होता तो मैं कहाँ आता। तो पूरा आशीर्वाद है। आवश्यकता पड़ने पर हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा हुआ था, जिसमें भगदड़ हो गई, कुछ लोगों का जान भी चला गया। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुंभ मेला योगी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। ऐसा मुख्यमंत्री कभी उत्तर प्रदेश में न था, न है, न रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो वर्क किया है बहुत बढ़िया किया है। लेकिन भीड़ एक बैग आ जाए, हम ही लोग यहाँ बैठे हैं, अभी 5000 आदमी की भीड़ आ जाए तो शायद हम लोग क्या करेंगे। उसी में एक दरोगा अंजनी राय एक्सपायर हो गए, क्योंकि वो भी सुरक्षा में लगे थे, अच्छे लोकप्रिय थे, बहराइच में पोस्टिंग थी, गाजीपुर के रहने वाले थे। तो ये नहीं कहा जा सकता सरकार की उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन भीड़ आ जाएगी। भीड़ को रोक भी नहीं सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन के लिए तो भीड़ आई नहीं है। ये महाकुंभ जो 144 साल बाद लगा है और सरकार भी चाहती है कि लोग आवें,
सरकार के बुलाने के साथ साथ प्रचार प्रसार हुआ, लोग लाभान्वित भी हुए। अब कोई घटना हो गई उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है और न ही किसी व्यक्ति का दोष है, क्योंकि नहाने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती गई जो कंट्रोल से बाहर हो गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप वर वधू को आशीर्वाद देने क्या करें? ये आशीर्वाद हमने दिया है, मैंने बोला भी है कि आवश्यकता पड़ने पे जो भी सुख दुख होगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी उनके साथ रहेगा। यहाँ से लेकर लखनऊ तक कोई भी समस्या होती है, थाने से लेकर के गांव से लेकर तहसील से लेकर के डीएम एसपी के यहाँ, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चिट्ठी लिखेंगे जैसे एमपी हैं या मिनिस्टर हैं, वहाँ भाई दे दो भेज देंगे। हम लोग डायरेक्ट तत्काल बात करते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। धन्यवाद। है अब चूंकि अभी आपने कहा कि इस वर्ष कुछ अलग है, तो इस वर्ष इसलिए अलग है कि क्योंकि हम लोगों ने साल में एक बार शादी विवाह का आयोजन कराते थे हर साल, जो 21 फरवरी को किया जाता था। लेकिन इस बार जो है पूरे संगठन के लोगों ने ये फैसला किया है और खुद मैंने भी ये फैसला किया है कि अब हर वर्ष नहीं बल्कि हर महीने 21-21 बेटियों की शादी हम कराएंगे। शादी के साथ साथ आपका संगठन सामाजिक लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, अन्य प्रकार का भी कार्य करता है समाज में जाकर? बिल्कुल करता है। किस प्रकार का? किसी को वहाँ कोई घटना घट गई तो हम उनके घर पे पहुँच करके उनकी मदद करते हैं, अपनी गाड़ी भेज करके उनको अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। किसी के वहाँ शादी विवाह पड़ा, वो अगर हमारे वहाँ से शादी नहीं करता है तो अगर कोई अपने आप को ये सोचता है कि वो मुझको बुलाए अपने आप, हम उनके घर पे भी पहुंच करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में चलने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार के मामले में मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से जो काम कर रही है, आज आप देखेंगे नहीं कुछ तो कम से कम 2000 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मानव सेवा संस्थान में कार्य करते हुए लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। किस किस प्रकार का रोजगार आते हैं? घरेलू आइटम के सारे सामान हमारे पास उपलब्ध है, वो लोग यहाँ से खरीदते हैं, गांव-गांव ले जाके सप्लाई करते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उससे वो 2 पैसे का इनकम करते हैं, जिससे उनके जीवन यापन, उनके घर के परिवार की स्थिति बेहतर होती है, वो काम करते हैं। आपको कैसे यह लगा कि हमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन से जुड़कर कार्य करना चाहिए, जो एक सनातन धर्म को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन चल रहा है? मैं लखनऊ गया था, हमारे मित्र थे, उन्होंने हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय गोपाल राय जी से मुलाकात करवाया। और जब मैं वहाँ बैठा था कार्यालय में, तो आपके पास अलग अलग जगह के लोग आए थे, अलग अलग जिले के लोग आए थे, और मैं आपका विचार वहाँ पे देख रहा था कि अलग अलग विचार से आप लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। मैं वहाँ पे देख रहा था कि किसी की ज़मीन कोई हड़प लिया, आपने तत्काल जो है अधिकारियों को फ़ोन करके तलब किया और उनको अधिकार दिलाने का काम किया। बहुत जगहों पर मैंने देखा कि थाने से लोग प्रताड़ित थे, आपके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए, आपके पास वो पहुँचे, रो रहे थे, अपनी पीड़ा सुना रहे थे। आपने तत्काल जो है इंस्पेक्टर से लेकर के, थाने से लेकर के, डीएम एसपी से लेकर के सबको आपने फ़ोन किया और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो केवल एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर चल करके हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की मदद अगर हमारे पास शक्ति है, पावर रहेगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गोपाल राय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा, तो हम हर स्तर से लोगों की मदद कर सकेंगे। भारत में कई समुदाय के लोग निवास करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं 12वां महीना 2025 में शादी कराऊंगा, तो सनातन धर्म में कोई ऐसा महीना आ जाता है जिसमें शादियां नहीं होती है, तो आप जो महीना बीच में आएगा तो अन्य समुदायों की शादी क्या कराएंगे? मैंने कहा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म के लोग यहाँ हैं और सभी लोगों का मान सम्मान है इस देश में। और देश के साथ साथ जिस प्रदेश के हम वासी हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नज़रों में सभी लोग एक समान रहते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जहाँ पे छोटे वर्ग के लोग भी भयमुक्त हैं, जहाँ पे गुंडागर्दी होती रहती थी, छिनैती होती रहती थी, आए दिन बलात्कार होते रहते थे, मर्डर होते रहते थे, तमाम अपराध होते रहते थे। जब से हमारे महाराज जी कुर्सी पे बैठे हैं, जब से महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हाथों में लिया है, देखिए अपराध मुक्त हो गया। हर दुकानदार, हर बनिया समाज से मैं आता हूँ, आप देख लीजिए, हर बनिया चौराहे पे चाहे वो ठेला लगाता हो,
चाहे कपड़े का दुकान खोलता हो, चाहे चाय की दुकान खोलता हो, सारे लोग पीड़ित रहते थे। कोई खा के पैसा नहीं देता था, कोई सामान लेके पैसा नहीं देता था, कोई पैसा मांगता था तो मारा जाता था। और आज देखिए सारे दुकानदार, सारे बनिया समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग आज सुखी हैं। आज हर जगह बस योगी योगी, हर जगह बस मोदी मोदी। तो ऐसे प्रदेश में हम सनातन धर्म के अनुसार मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप खड़ेसरी में एक मंदिरों का संगम करा दिए हैं, लगा दिए हैं। इसका आपका विचार कैसे बन गया? हम हिंदू समाज से हैं और जब हमारे योगी जी की सरकार नहीं थी उससे पहले भी हमारे यहाँ ये मंदिरें बनी हुई हैं और आज भी बन रही हैं। तो हिंदू संगठन एक ऐसा संगठन है जो जिसके अंदर प्रेम भाव होता है, उसके अंदर जो है किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, लोगों को साथ लेके चलने का हमेशा प्रयास करता है। तो मंदिर बनने से फायदे ही फायदे ये है कि एक तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मन को शांति मिलती है और उसके बाद अच्छा कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है और हमको समाज में चलने का रास्ता भी मिलता है। मंदिरों से क्या लोगों को रोजगार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कैसे? तमाम दुकानें आप देखिए, आज अयोध्या में जाके देखिए, चारों तरफ जो है दुकानें खुली हैं, सभी लोग इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जाते हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आज वहाँ के होटलों को देखिए, वहाँ के दुकानदारों को देखिए। आज अगर वो इतने बड़े पैमाने पर उसकी सुंदरीकरण नहीं होती, भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद उनकी मंदिर का शुभारंभ नहीं हुआ होता या उनका स्थापना नहीं कराया गया, तो बताइए कुछ इस स्थिति में वो अयोध्या पहुँच पाती। यहाँ देखिए, चूंकि एक घटना हुई है भगदड़ की वजह से कुंभ में, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लाखों करोड़ों की